Hi and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study पार्ट नंबर 23 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.3 को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर में जाएं लेक्चर नंबर 22 में, तो हमने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो वो क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको पता रहना है। ये जो वर्टिसेस होते हैं, ये क्या है x1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है x3 है, और इसी के वर्टिसेस ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। अब आपको पहला क्वेश्चन जरा ट्रायंगल पे लेआउट करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आंसर नंबर 1 को देखिए। यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ट्रायंगल बना देते हैं। पहला वर्टिसेस देखिए क्या है 1,0, क्या है 1,0 मान लेते हैं। दूसरा वर्टिसेस क्या है 6,0, क्या है 6,0 मान लेते हैं। तीसरा वर्टिसेस क्या है 4,3, तो 4,3 मान लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, वर्टिसेस नंबर 1 है, पहला वर्टिसेस है, दूसरा वर्टिसेस है, तीसरा वर्टिसेस है। अब ये क्या है, पहले वर्टिसेस के 2 पॉइंट दिए गए हैं, दूसरे वर्टिसेस के 2 पॉइंट दिए गए और तीसरे वर्टिसेस के 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब ये x1 x2 x3 क्या है, ये तीनों वर्टिसेस के पॉइंट 1 है, तीनों वर्टिसेस के पॉइंट 1 है, यानी कि ये x1 ये x2 और ये x3। और y1 y2 y3 क्या है, ये भी तीनों वर्टिसेस के पॉइंट दूसरा पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, वह y3 हो गया। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/2, फार्मूला क्या है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो सिंपली पुट कर देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 की प्लेस पे। तो x1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, x2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 और x3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4। सेम y1 की प्लेस पे 0, y2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 और y3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और 1 1 1 ये आपका लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई थी, याद रखनी है। क्या, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और कोलिनियर का एरिया हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखनी है। 2-3 प्रॉपर्टी बताई थी, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली बस। तो देखिए सॉल्व करते हैं, अलॉन्ग R1 एक्सपेंड करते हैं तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलॉन्ग R1 एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 एज इट इज़, 1 के रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो, आने वाला ये कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 0 3 1 और 1 आपको लिख लेना है। फिर 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा 0। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे तो बचेगा क्या 6 4 1 1। फिर एलिमेंट थर्ड, रो 1 के एलिमेंट थर्ड के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इस वाली रो, इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा +1 होगा। ठीक है, क्या बचेगा 6 4 0 और 3। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है, सिंपल सा 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए 1 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, और माइनस का बीच में माइनस लगता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, बीच में क्या लगता है साइन माइनस का। तो 1 × 0 कराया तो 0 आ जाएगा, बीच में साइन माइनस का लगेगा, माइनस लगा दिया, 3 1 जा 3 -3 आ जाएगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 0 हो जाएगा, लिखना ही नहीं है। +1 को देखिए तो 6 3 जा 18 प्लस 18 और 4 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आएगा 18 - 3 1/2। और ये मॉड लगाते चलना है, मॉड लगा के चलना है। ठीक है, मॉड आपको लगा के ही चलना है। ठीक है, 1/2 मॉड क्यों लगा रहे हैं, हालांकि डिटर्मिनेंट हमारा हट गया, लेकिन मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि एरिया हमेशा कभी, एरिया हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो मॉड लगा के चलना है। तो 18 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो एरिया जो देखिए, अगर माइनस का 15 आता तो भी बाहर प्लस का आता, लेकिन अगर प्लस का है तो ऑलरेडी प्लस का ही रहेगा। तो प्लस का 15/2 स्क्वायर यूनिट ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये
आंसर नंबर 1 पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट को नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट को नोट डाउन कर लिया। सेकंड पार्ट के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। पहला है 2,7, दूसरा है 1,1, तीसरा है 10,8। अब इसको हम ट्रायंगल पे सॉल्व कर लेते हैं, ट्रायंगल पे लेआउट बना लेते हैं। देखिए पहला वर्टिसेस क्या है 2,7, ये ए वर्टिसेस हो गया 2,7। बी वर्टिसेस क्या है 1,1, ये बी वर्टिसेस हो गया। सी वर्टिसेस क्या है 10,8। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। बेसिकली हमें क्या करना है x1 की प्लेस पे 2, देखिए x1 x2 x3 क्या है तीनों वर्टिसेस के पहले पॉइंट, तीनों वर्टिसेस के पहले पॉइंट। y1 y2 y3 क्या है तीनों वर्टिसेस के दूसरे पॉइंट। ठीक है, सेकंड लास्ट वाला पॉइंट। तो x1 की प्लेस पे क्या रखेंगे, देखिए 1/2 x1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, x2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, x3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 10, y1 की प्लेस पे 7, y2 की प्लेस पे 1 और y3 की प्लेस पे 8 आ जाएगा। और 1 1 1 आपको एज इट इज़ रख देना है। अब इसको सॉल्व आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट तक अभी तक आपको बहुत अच्छे से सॉल्व आउट करना है, ये मैंने बताया है। 1/2 आपको ऐसे रखना है, मॉड लगा के चलना है। अंदर सॉल्व आउट करते हैं तो 2 के रिस्पेक्ट में पहले अलॉन्ग R1 एक्सपेंड करते हैं, अलॉन्ग R1 तो 2 रखेंगे एज इट इज़। 2 के रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 8 1 और 1। फिर क्या रखेंगे -7 क्यों आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन में यहाँ पे क्या होता है बीच में माइनस होता है। ठीक है, तो 7 के रिस्पेक्ट में आने वाले कॉलम आने वाले रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 10 1 1। फिर +1 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में आने वाला कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 10 1 और 8 और ब्रैकेट क्लोज, मॉड लगा देना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 मॉड रहना है आपका। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बीच में साइन माइनस का, तो क्या रहेगा 2 1 × 1 करेंगे तो 1 -8 1 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और बीच का साइन माइनस का रहता है। ठीक है, तो 1 × 1 कराया तो 1 आया, 8 1 जा 8, बीच में साइन माइनस का। फिर -7 एज इट इज़, 1 × 1 किया 1 आएगा, माइनस साइन लगा दिए 10 1 जा 10 आएगा। फिर +1 1 × 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस साइन लगा दीजिए 10 1 जा 10 आ जाएगा। मॉड लगा दीजिए ब्रैकेट क्लोज करके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मॉड, इसको सॉल्व करिए तो 1 -8 करेंगे -7, -7 × 2 करेंगे तो -14 हो जाएगा। 1 × -10 1 -10 करेंगे तो -9, -9 × 7 करेंगे तो -63, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 7 जा 63, माइनस का होगा, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 63 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 -10 करेंगे तो -2 आएगा, -2 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 63 है और 14 -2 करेंगे -16 हो जाएगा, तो प्लस का 63 माइनस का 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46। कितना आ जाएगा 46। 1/2 46 नहीं आएगा, 47 आ जाएगा। कितना आएगा 47 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस का 47 आएगा, तो ये मॉड के बाहर आएगा, तब भी प्लस का 47 रहेगा, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर निकल के आएगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 का आंसर क्या निकल के आएगा 47/2। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 को नोट डाउन कर लेते हैं। पहले वाले का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पहले वाले का पार्ट नंबर 3 जरा नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे थर्ड पार्ट के हमने तीनों वर्टिसेस ड्रॉ कर लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं। अब इसको ट्रायंगल पे ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं -2 -3, बी पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं 3 और 2 हैं, सी पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं -1 और -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मूला लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3
y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीधा हम नोट डाउन कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो x1 की प्लेस पे क्या आएगा -2, x2 की प्लेस पे क्या आएगा 3, x3 की प्लेस पे क्या आएगा -1, y1 की प्लेस पे -3, y2 की प्लेस पे 2, y3 की प्लेस पे -8, 1 1 1, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व आउट करना है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व आउट करते हैं इसको। चलिए इसको नोट डाउन कर लिया है। तो इसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग R1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मॉड साइन रखना है, अंदर देखिए -2 आपको एज इट इज़ रखना है। इसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 8 1 और 1 बचेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन बाहर रहेगा और एक -3 ऑलरेडी अंदर रहेगा। क्यों, ये माइनस का साइन कौन सा है, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आया, बट ये वाला माइनस साइन आपका क्वेश्चन में ही -3 दिया गया है। इसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 3 -1 1 और 1। फिर क्या होगा 1 को एज इट इज़ +1 लिखेंगे और इस पे रिस्पेक्ट में आने वाले कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 3 -1 2 और -8। फिर कॉलम बंद करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, मॉड लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मॉड। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 2 1 जा 2, देखिए -2 आपका बाहर है, अंदर सॉल्व आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, तो 2 1 जा 2 -8 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का ऑलरेडी -1 बना देगा, लेकिन जो बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बीच में जो माइनस आता है तो वो माइनस और ये माइनस बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और +1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है +1, देखिए माइनस का 8 × 3 तो माइनस का 24 और माइनस ये और बीच वाला माइनस तो क्या हो जाएगा +1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करिए, मॉड लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 2 -8 करेंगे -6, -6 × -2 करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 6 या 12 हो जाएगा। प्लस का 3 है और प्लस का 1 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 × 3 करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का 24 है, प्लस का 2 है तो माइनस का 24 प्लस का 2 करेंगे तो -22, -22 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 ही आएगा। देखिए प्लस 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 हो जाएगा, 12 + 12 करेंगे 24, 24 - 22 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 करेंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो होप हमने तीनों क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।